सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो है रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के कुछ बिजनेसेस को एक्वायर कर लिया है ₹24,713 करोड़ से। ठीक है, रिलायंस रिटेल ने क्या किया है, फ्यूचर ग्रुप के कुछ बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि रिलायंस रिटेल ने क्यों फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को एक्वायर किया है, इससे रिलायंस रिटेल का क्या फ्यूचर में फायदा होने वाला है और फ्यूचर ग्रुप ने क्यों अपने बिजनेसेस को बेच दिया है। सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया है, फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है। कितने पैसों से खरीदा है? ₹24,713 करोड़ से खरीद लिया है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज किसका है? मुकेश अंबानी जी का है। एंड फ्यूचर ग्रुप किसका है? किशोर बियानी जी का है। तो मुकेश अंबानी जी ने फ्यूचर ग्रुप का जितना भी रिटेल एंड होलसेल बिजनेस है, इसको खरीद लिया है। और ये बात मुकेश अंबानी जी ने कब अनाउंस किया है? 29 अगस्त 2020, जो कि ये सैटरडे है। ठीक है, तो इससे रिलायंस इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? रिलायंस इंडस्ट्री इससे अपना जो रिटेल सेक्टर है एंड जो ई कॉमर्स सेक्टर है, इसमें बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है। ठीक है, जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है, वो क्या है? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक सब्सिडियरीज है। ठीक है, तो उसने क्या क्या एक्वायर किया है? फ्यूचर ग्रुप का रिटेल एंड होलसेल बिजनेस को एक्वायर कर लिया है एंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस बिजनेस को भी एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो हमें ऐसे भी पता है कि रिलायंस रिटेल इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है रिटेल में। अब उसने क्या कर लिया है कि फ्यूचर ग्रुप का भी रिटेल सेगमेंट को कैप्चर कर लिया है एंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस सेगमेंट को भी कैप्चर कर लिया है, एक्वायर कर लिया। तो इससे रिलायंस को बहुत फायदा मिल जाएगा अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। जैसे हमें पता है कि जियो से रिलायंस ने पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली रिलायंस अभी ये कोशिश कर रहा है कि रिटेल में भी हर जगह रिलायंस हो एंड रिलायंस हो। तो रिलायंस के साथ टक्कर में कौन था? बिग बाजार वगैरह रिटेल था। तो अभी बिग बाजार इन लोगों को भी पूरा रिलायंस ने अपने अंदर कर लिया है। तो आप सोच के देखिए आप कि हर जगह पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, रिलायंस। रिलायंस बिग बाजार से खरीदे या रिलायंस मार्ट से खरीदे या जियो मार्ट से खरीदे, बिजनेस किसका है? मुकेश अंबानी जी का ही है। तो सोचिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि पूरा फ्यूचर ग्रुप का जितना भी रिटेल बिजनेस है पूरा अपने अंदर एक्वायर कर लिया है, पूरा रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अंदर एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमें पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बहुत सारा सब्सिडियरीज है, जो आप अभी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। जैसे जियो प्लेटफॉर्म हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, या रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, जो रिलायंस का सबसे पुराना बिजनेस है। ठीक है, खानदानी बिजनेस है जो धीरूभाई अंबानी जी के जमाने से चल रहा है। इसके साथ साथ नेटवर्क 18 है, बहुत कुछ है, जिसमें से एक आता है रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप का क्या क्या सेगमेंट को एक्वायर किया, जैसे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हो गया, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड हो गया, फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज लिमिटेड हो गया एंड फ्यूचर ब्रांड लिमिटेड हो गया। ये सबको कैप्चर किया है। और फ्यूचर ग्रुप का जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये लोग एक्वायर नहीं किया है, डील में एक्वायर नहीं हुआ है। तो और सबसे अच्छा बात क्या हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप जो है उसमें 70,000 से ऊपर एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर बाई चांस फ्यूचर ग्रुप का जो लॉस चल रहा था, क्योंकि जनरली फ्यूचर ग्रुप अगर बहुत पैसा कमाएगा थोड़ी ना जाकर रिलायंस को बेचेगा, फ्यूचर ग्रुप को थोड़ा नुकसान चल रहा था, तो फ्यूचर ग्रुप को इसके कारण फ्यूचर में बहुत सारा बिजनेस बंद करना पड़ता। तो इतना एम्प्लॉय जो है 71,000 के ऊपर एम्प्लॉय है, तो उन लोगों का क्या होता? एक ह्यूज क्राइसिस होता, जॉब का एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता। और हमें पता है अभी कोरोना भी चल रहा है। तो इससे अच्छा क्या किया? रिलायंस ने खरीद लिया। तो इतना जो 71,000 प्लस एम्प्लॉयज है उन लोगों को बेनिफिट मिल गया कि उन लोगों का जॉबलेस नहीं हो जाएगा वो लोग। और रिलायंस खरीद रहा है, वन ऑफ द सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया में, वो खरीद रहा है, मतलब एम्प्लॉय लोगों को उतना टेंशन नहीं होगा जॉब जाने का। और रिलायंस को सबसे बेनिफिट क्या मिलेगा? इंडिया में टॉप में रिटेल को पूरा राज करना। जैसे आज इंडिया में टेलीकॉम में नंबर 1 कौन है? जियो है। टेलीकॉम में आज नंबर 1 कौन है? जियो है। बट रियल में क्या जियो था पहले? क्या रिलायंस था? कितना सारा कंपटीटर था, सोच के देखिए। पहले एयरसेल था,
उसके बाद वोडाफोन एयरटेल तो था ही, उसके साथ साथ यूनिनॉट था, आइडिया था, कितना सारा कंपटीटर था। अभी देखिए जियो क्या किया, नया इक्विपमेंट लेके आ गया, पुराना 2G 3G जाए भाड़ में, लाएंगे तो नया इक्विपमेंट LTE लेके आ गया, लाके पूरा मार्केट में ऐसा डाइवर्सिफाई किया कि लोगों को फ्री में देना शुरू कर दिया। आज जाके अब देखिए कितना कंपनी है, नंबर 1 में जियो है, नंबर 2 में एयरटेल है, नंबर 3 में वोडा और आइडिया का मर्जर हुआ है, एंड नंबर 4 में BSNL है। बाकी सब कहा गया, सब खत्म हो गया। नंबर 1 कौन है टेलीकॉम में? जियो। रिटेल में भी अभी नंबर 1 कौन है? रिलायंस। बट कंपटीशन में कौन था? फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया। अब कौन टच कर सकता है रिलायंस को? आप सोचिए, जहां भी देखेंगे रिलायंस रिलायंस रिलायंस। मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। क्या प्लान किया? आप सोचिए बिजनेस को कि सबसे पहले रिलायंस ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्विजिशन के वजह से क्या हुआ, रिलायंस रिटेल को एक्सेस मिल गया क्लोज टू अराउंड 1800 स्टोर्स ऑफ द फ्यूचर ग्रुप। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप के 1800 स्टोर में रिलायंस रिटेल को एक्सेस मिल गया। कितना सिटीज में? 420 सिटीज इन इंडिया में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर ग्रुप में क्या क्या कंपनी आता है? फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार आता है, ठीक है, ABB आता है, सेंट्रल आता है। सेंट्रल तो आपने देखा होगा कि पुणे में है, बेंगलोर में है, बहुत बड़े बड़े सिटीज में आपको सेंट्रल दिखाई देगा, ये भी फ्यूचर ग्रुप का ही है। उसके बाद फूड हॉल है, जितना भी रिटेल था जो कपड़ा वगैरह बेचता था, सोचिए बिग बाजार, ABB, सेंट्रल, फूड हॉल, सब कुछ अभी रिलायंस के अंदर है। तो रिलायंस ने कितना बड़ा तीर मारा है, सोचिए। कहीं पे भी आप देखेंगे रिलायंस और रिलायंस ही मिलेगा। ठीक है, और अभी 1800 स्टोर्स को रिलायंस ने कब्जा कर लिया है, रिलायंस को मिल गया है, रिलायंस रिटेल को। कितना सिटीज में? 420 सिटीज इन इंडिया। सोचिए कितना बेनिफिट्स मिलेगा रिलायंस को। सो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर ग्रुप का क्या ऐसे हाल हो गया कि उसको अपना स्टेक बेचना पड़ा। क्यों जाके फ्यूचर ग्रुप अपना स्टेक रिलायंस को बेचा? सो ICRA जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने रिसेंटली बोला है कि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर डेप्थ चल रहा था, मतलब कर्जा चल रहा था। जो फ्यूचर ग्रुप का 6 लिस्टेड फर्म है उसके ऊपर कर्जा चल रहा था और वो इंक्रीज हो रहा था। मार्च 2019 में जो कर्जा था 11,000, वो कर्जा इंक्रीज होकर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12,000 हो गया। मतलब देखिए 11,463 करोड़ से सितंबर 2019 में क्या हो गया, 12,778 करोड़। सोचिए कितना इंक्रीज हो गया उसका कर्जा। फ्यूचर रिटेल ने बहुत कोशिश की इस कर्जे को एनी हाउ ठीक करने के लिए। लास्ट 6 मंथ उसने हर एक पॉसिबल वे ट्राई किया। तो फ्यूचर ग्रुप ने 500 मिलियन का डॉलर बॉन्ड भी निकाला ताकि इसको ओवरकम कर पाए, बट फिर भी फ्यूचर ग्रुप इसको ओवरकम नहीं कर पाया। इसके वजह से फ्यूचर ग्रुप को क्या करना पड़ा, अपना जो 177 स्मॉल फॉर्मेट स्टोर होता है ना, छोटे छोटे जगह पे क्लस्टर में, वो सबको बंद करना पड़ा। इन एडिशन 49% ऑफ द स्टेक इन फ्यूचर कूपन उसने सेल कर दिया अमेजन को। कितने में? 1,500 करोड़ में अमेजन एंड समारा को सेल कर दिया, क्योंकि वो चला नहीं पा रहा था। और 177 स्मॉल जो स्टोर होता है ना, जो क्लस्टर में होता है, उसको बंद कर दिया ये कर्जे के वजह से। और 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स उसने किसको सेल किया? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अमेजन एंड समारा को। कितने में? 1,500 करोड़ में सेल कर दिया। एंड 2012 में उसने क्या किया? पेंटालून्स को, पेंटालून्स पहले फ्यूचर ग्रुप का ही था, उसने अभी क्या किया, पेंटालून्स को 2012 में सेल कर दिया। किसको सेल किया? आदित्य बिरला को सेल किया। क्योंकि हमें पता है जैसे बिग बाजार एक रिटेल चेन है, सिमिलरली पेंटालून्स भी एक बहुत बड़ा रिटेल चेन है, बट इसको मतलब उसका इतना कर्जा था कि वो इसको भी हैंडल नहीं कर पाया, तो आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिया। ठीक है, तो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बोला, सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द ग्रुप सेड दैट despite this measure, the corona pandemic and the overall economic slowdown have made this worse. ये जो अभी इतना कोशिश करने के बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया। तो कोरोना के वजह से इतना इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ कि बियानी जी के हाथ में और कोई ऑप्शन ही नहीं था बेचने के सिवा। तो इसी कारण से इसने क्या किया, रिलायंस ग्रुप के पास बेच दिया
तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिलायंस ग्रुप को क्या बेनिफिट हुआ इस डील के वजह से। तो हमें पता है, जो मैं पहले भी आपको बोला हूं, कि रिलायंस ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में तो पूरा डिसरप्टिंग कर ही दिया है। अभी टेलीकॉम में तो नंबर 1 रिलायंस ही है, ठीक है। तो अभी मुकेश अंबानी क्या सोच रहे हैं कि रिटेल में भी नंबर 1 है। जो अभी रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी इंडिया में रिटेल में नंबर 1 है, बट मुकेश अंबानी का सपना है पूरा दुनिया में नंबर 1 होने का, ठीक है। कहां पे? रिटेल में एंड ई कॉमर्स स्पेस में। बट अभी ई कॉमर्स स्पेस में नंबर 1 कौन है? अमेजन है। तो मुकेश अंबानी को टक्कर देना पड़ेगा ना। और बिजनेस का रूल है, आप जीरो से शुरू करेंगे, बिजनेस का एक रूल है, अब जीरो से शुरू करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। बट अगर आप कोई चलता हुआ बिजनेस खरीद लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है। जो मुकेश अंबानी पहले करता था, क्या करता था पहले? मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, सॉरी मैं गलत बोला, धीरूभाई अंबानी क्या करता था पहले? जो फैक्ट्री उतना अच्छा काम नहीं करता था, क्या करता था? उसको खरीद लेता था, क्योंकि ज्यादा इनोवेशन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा आप मशीन चेंज करता था और अपना नाम पे कर लेता था। क्योंकि आप सोचिए, एक फैक्ट्री बनाने के लिए एक जमीन खरीदो, फिर फैक्ट्री बनाओ, फिर एम्प्लॉय लाओ, कितना सारा स्टेप है। उससे अच्छा क्या है, एक चलता हुआ फैक्ट्री खरीद लो, बिजनेस भी जल्दी ग्रो करेगा। तो सिंपल सेम टेक्निक मुकेश अंबानी ने यूज किया। बिग बाजार एक चलता हुआ बिजनेस है, सेंट्रल एक चलता हुआ बिजनेस है, उसको खरीद लिया। उसको, क्योंकि रिलायंस रिटेल तो ऐसे भी अभी नंबर 1 चल रहा था, तो उसने क्या किया, जो कॉम्पिटिटर था उसको ही खरीद लिया। तो एक चलता हुआ बिजनेस है, ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और इससे रिलायंस बहुत अच्छा कमा सकता है एज ए कैश काउ, ठीक है। एंड ई कॉमर्स स्पेस में जो अभी अमेजन चल रहा है, तो अमेजन को बहुत तगड़ा टक्कर दे सकता है। और उधर में रिटेल में कौन है? और एक बिग जायंट जो दुनिया में खेलता है, वॉलमार्ट के साथ भी टक्कर दे सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि रिलायंस का पेट्रोकेमिकल एंड वर्ल्ड रिफाइनिंग है। तो हमें पता है कि रिलायंस का सबसे ज्यादा प्रॉफिट पहले किससे आता था? कि ऑयल से एंड पेट्रोकेमिकल से, जिसके लिए रिलायंस फेमस था पहले। बट अभी उसके ऊपर उतना डिपेंडेंस नहीं होना पड़ेगा अगर ये रिटेल में जायंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी कंपटीशन में रिलायंस के सामने कौन है? अमेजन है एंड वॉलमार्ट है, ठीक है। अमेजन स्पेशलिटी है ई कॉमर्स, वॉलमार्ट है रिटेल। अगर रिलायंस ने क्या किया, पूरा बिग बाजार को भी ले लिया, तो भी अभी रिलायंस के पास एक बहुत तगड़ा एडवांटेज हो रहा है। क्या? अमेजन एंड वॉलमार्ट से लड़ने का, ठीक है। और क्यों इसने बिग बाजार को खरीद लिया, समझ में आया? क्योंकि एक नया बिजनेस शुरू करने से अच्छा एक चलता बिजनेस को खरीद लो, ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका स्ट्रेटेजी से आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अच्छा टक्कर दे सकते हैं। और इस फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने के वजह से रिलायंस को बहुत बूस्ट मिल जाएगा अपने बिजनेस में, ठीक है। और हमें पता है ऐसे भी रिलायंस अभी नंबर 1 है इंडिया में, बट रिलायंस, मुकेश अंबानी का क्या सपना है? दुनिया में नंबर 1 होने का, जो धीरूभाई अंबानी का भी सपना था। और करेंटली, मतलब जो करंट फरवरी जो था, उसमें एक रिसर्च हुआ था, एक स्टडी हुआ था। कौन स्टडी किया था? बीसीजी, मतलब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। जो लोग एमबीए पढ़ा है, मे बी आप लोगों ने सुने हैं बीसीजी मैट्रिक्स, ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है। उसने और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलकर एक स्टडी रिसर्च किया था, ठीक है, कि ये जो रिटेल बिजनेस है, जो रिटेल सेक्टर है, अभी उसका वैल्यू है $700 बिलियन, जो 2025 तक इंक्रीज हो जाएगा $1.3 ट्रिलियन। इतना इंक्रीज होने वाला है रिटेल बिजनेस। अब सोचिए, रिटेल एक ऐसा बिजनेस है, रिटेल में क्या मिलता है? खाने से लेके डेली आइटम्स से लेके सब कुछ मिलता है। बिग बाजार सोच लीजिए, सब कुछ मिलता है। कुछ चले या ना चले, इंसान जब तक जिंदा है खाना तो खाएगा। सोचिए प्रैक्टिकली तो कितना ग्रो हो सकता है। इतना दिन तक रिलायंस का कंपटीटर था कौन? बिग बाजार था। रिलायंस रिटेल को, जियो मार्ट को कंपटीशन कौन देता था? बिग बाजार देता था, स्पेंसर देता था। ये रिलायंस का जो फैशन था, उसको कंपटीशन कौन देता? सिमिलरली पैंटालून्स देता था, बिग बाजार देता था, ठीक है, क्योंकि बिग बाजार में भी कपड़ा मिलता है। सेंट्रल मॉल देता था, जो फ्यूचर ग्रुप का एक बहुत अच्छा कपड़े का ब्रांड है, वो भी कंपटीशन देता था। बट अब सोच लीजिए, सब कुछ अभी रिलायंस का है, सब कुछ। फ्यूचर ग्रुप का जो फैशन है, एफबीबी जो कपड़ा आता है, वो भी अभी रिलायंस का हो गया है। तो रिलायंस को कंपटीशन कौन देगा? स्पेंसर छोटा कंपनी है, कैसे कंपटीशन देगा रिलायंस को? अभी इंडिया में जैसे हर जगह टेलीकॉम का आप देख लीजिए, रिलायंस, जियो। सिमिलरली रिटेल में अब आप
कहीं भी जाएंगे सब जगह रिलायंस, पूरा रिलायंस ने अभी, अगर आप सोच के देखेंगे कि इंडिया को पूरा कैप्चर कर रहा है, और रिलायंस का भी सपना है फॉरेन में भी, आउटसाइड इंडिया में भी नंबर 1 होना है। तो रिलायंस ने जो ये एक्वायर किया, इससे रिलायंस को एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। किसको compete करने का? अमेजन को compete करने का, वॉलमार्ट को compete करने का। और इससे ये लोग कोशिश करेगा कि रिलायंस इन लोगों को डाउन करके टॉप में पहुंचे, ठीक है। और हमारा रिसर्च भी ये बोल रहा है, मतलब जो बीसीजी ने जो रिसर्च किया है और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो रिसर्च किया, इससे दिखा रहा है कि कितना ग्रो करेगा करंट फ्यूचर में रिटेल सेक्टर। और रिलायंस ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा रिलायंस को ग्रो करने के लिए। और ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज जितना हो सके आपको शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए, बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।